नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और दिल्ली पर किसका कब्जा होगा। एमसीडी की 250 सीटें हो चुकी हैं परिसीमन के बाद। अब क्या माहौल बदलेगा दिल्ली को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहां पर दोहरे चुनाव में फंस चुके हैं। इसका फायदा कितना बीजेपी उठा पाएगी, आखिर किसको कहां से फायदा हो सकता है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के ओपिनियन पोल के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएंगे और अब की बार क्या बीजेपी या फिर आप, आखिर कौन बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 2007 से नगर निगम पर बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन ताजा सर्वे के हिसाब से 250 सीटों पर एमसीडी पर इस बार किसकी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। कुछ पुराने आंकड़ों पर कुछ महत्वपूर्ण फोकस, इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, एमसीडी चुनाव 2012 के नतीजों में बात की जाए तो 272 वार्ड थे, लेकिन अब परिसीमन के बाद 250 वार्ड कर दिए गए हैं। इस पर बीजेपी ने एक तरफा 142 वार्डों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने यहां पर 74 और अन्य की बात की जाए तो 56 यहां पर अन्य ने यहां पर वार्ड हासिल किए थे। लेकिन एमसीडी चुनाव 2017 के नतीजों पर भी बात की जाए तो 272 वार्डों में से बीजेपी ने एक तरफा 181, जहां आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीती थी, तो बीजेपी एमसीडी चुनाव पर एक तरफा जीती। आपने यहां पर 49, जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन 2022 एमसीडी पर किसका कब्जा होगा। दिल्ली चुनाव में 70 सीटों में से भी आम आदमी पार्टी ने एक तरफा 63 सीटें हासिल की, बीजेपी 7 सीटों पर ही रही, कांग्रेस 0 सीट पर रही। लेकिन एमसीडी के अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो किस प्रकार से यहां पर पहले जो 270 सीटों का आंकड़ा था उसमें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट तीनों ही रीजन पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन एमसीडी के अब परिसीमन के बाद एक ही यहां पर जो है 250 वार्ड कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अब 250 वार्डों का नया ताजा सर्वे ओपिनियन पोल क्या निकल कर सामने आ रहा है, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। रीजन वाइज आंकड़े आपको दिखाते हैं, अंत में 250 सीटों के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। देखिए, ईस्ट की बात की जाए, जो एमसीडी ईस्ट रीजन हो सकता है, क्योंकि अब सारा जो यहां पर ईस्ट और यहां पर साउथ और नॉर्थ की बात की जाए तो सभी को मिलाकर 250 वार्डों पर एक साथ यहां पर चुनाव होंगे। रीजन वाइज आंकड़े दिखाते हैं आपको। पहले जो आंकड़ा था यहां पर एमसीडी ईस्ट के लिए यहां पर 63 सीटें थी, लेकिन अब कुछ सीटें घट सकती हैं, 56 सीटें या 55 सीटें यहां पर हो सकती हैं। उस हिसाब से आम आदमी पार्टी यहां पर 27 सीट तक पहुंच सकती है, बीजेपी यहां पर 34 सीट, यहां पर कांग्रेस की बात की जाए 4 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट यहां पर इस रीजन से मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि साउथ एमसीडी की बात की जाए तो करीब 100 सीटें हो सकती है, और इस पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 25 सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर जबरदस्त 60 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस करीब 12 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर जो अनुमान यहां पर लगाया गया है। नॉर्थ एमसीडी की अगर बात की जाए तो यहां पर पहले 104 सीट थी, लेकिन अब यहां पर कुछ सीटें घटा दी गई हैं, तो करीब 10 सीटें अगर घटती है तो यहां पर 94 सीटें नॉर्थ यहां पर रीजन से हो सकती हैं। और यहां के जो अनुमान आंकड़े निकल रहे हैं, इसमें करीब आम आदमी पार्टी 30 से करीब सीटें निकल रही हैं, 33 सीटों तक आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है, बीजेपी 49 सीट और कांग्रेस 13 सीट, और इनकी बात की जाए तो 1 सीट यहां पर दिल्ली एमसीडी पर मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी की 250 सीटों के फाइनल आंकड़े इस तरह से बन सकते हैं। जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। एमसीडी के लिए 145 से 160 सीटों तक बीजेपी पहुंच सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 85 से 100 सीट और कांग्रेस को यहां पर 29 से 35 सीट, और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। जो दिल्ली एमसीडी की 250 सीटों का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है।